सोचते हैं भाई मदद कर देगा, भाई तो और तुम्हें काटेगा। जिस दिन तुम लोग खुश रहने लग गए ना, उस दिन वो ये सोचेगा ये खुश क्यों रहते हैं भाई, तो तुमने तो भाई का आधार लिया था। पर सोच के देखो भाई बातें कैसे करता है। तुम्हें तो आज गुरु ने बना दिया, पर भाई बहन ये सब बातें कैसे करते हैं, वो तो देखो। अब अच्छा लगता है इनके साथ बैठना, नफरत नहीं करते इन लोगों से, पर इनके साथ बैठना भी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं लोग। वैसे कहते हैं हमें भगवान में बहुत विश्वास है, वो लोग वैसे कहते हैं हमें भगवान में बहुत विश्वास है, लेकिन खुश रहते हैं। 1 घंटा बैठ जाओ इनके साथ, बस फिर तुम देखो। और अगर तुम अधिक समय इनके साथ व्यतीत करते हो तो तुम मन को, ये ध्यान रखना, अधिक समय इनके चिंतन में रहते हो तो मन को। ये तो हुए भाई, फिर होते बंधु लोग जिनको हम अपने मित्र जानते हैं, वो भी हमारा मन है। अगर उनके पास बैठने से ईश्वर की बात सुनने को नहीं मिलती, वो भी फिर तेरा मन है। जिनको तुम अपना बंधु सखा जानते हो ना, और वो ईश्वर की बात ना करें तो क्या बातें करेंगे, सोच के देखो तुम्हारे अंदर क्या भरेंगे। अरे थोड़ी चिंता कर लो भाई, थोड़ा घर की तरफ ध्यान रख लो, सारा दिन सत्संग 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 करते रहते हो, थोड़ा रिश्तेदारी में आया जाया करो। ऐसे थोड़ी कट ऑफ हो जाते हैं सबसे। समाज में रहती हो, कल को बच्चों की शादी करोगी, तेरे घर कौन आएगा फिर? कल को तू ही मर गई तो सोच कौन आएगा? ये क्या है? मन। और ये कौन डालता है तुम्हारे अंदर? भाई, बंधु, कुटुंब, कबीला, ये सब तुमको ये बात सिखाते हैं। और गुरु तुम्हें क्या बात सिखाता है? जब तुम मरी जाओगे तो तुम्हें पता होगा कौन कौन आएगा। किसी चीज से तेरा मतलब रह जाएगा? शरीर को कुत्ते खा गए, बिल्लियां खा गई, शरीर थोड़ी मुक्त होना है। शरीर मुक्त नहीं होना। मुक्त कौन होना है? ज्ञान सुनकर जो इस पिंजरे में आया, मुक्त तो वो होगा, और वो तो मुक्त है ज्ञान सुन के। आज ही देख लो तुम, आज ही अपनी स्थिति चेक करके देख लेना। जितने परेशान और दुखी तुम्हारे भाई, बंधु और कुटुंब कबीले वाले होंगे, ज्ञान सुनकर तुम उतने दुखी नहीं। हैरान तो होते होंगे वो लोग, हैरान नहीं होते वो लोग? दुखी क्यों नहीं होते तुम लोग? क्योंकि तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। आवारा हो गए तुम लोग, पता नहीं कौन सा भगवान का ज्ञान ले लिया तुम लोगों ने। ये नहीं पता कि भगवान का दर्शन पा लेने से सब चिंता क्या हो जाती है? खत्म। सब दुख क्या हो जाते हैं? दूर। तो समझो फिर तुमने किसका दर्शन पा लिया? भगवान का। इसलिए अब कोई चिंता नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता, और अंदर में एक बात पक्की रहती है हमको, क्या? थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। जिसको गुरु का वचन पक्का, जिसको गुरु का वचन पक्का, तो वो उसको कोई भी ये बात डालेगा ना, कोई भी, जैसे समझो जपजी साहब कभी सुनना ध्यान से, तो उसमें गुरु नानक देव जी बोलते हैं, सो क्यों विसरे मेरे माए, मेरी माता जी सो क्यों विसरे,
जो विकते काटे, वो मेरे को क्यों विसरे? नहीं बेटा, तू उदास रहने लगा है ना, और बच्चों के साथ तू खेलता नहीं, कहीं जाता आता नहीं। अब तुम लोगों को जो घर वाले पागल समझते हो, यही तो कि तुम कहीं शादी में भी जाते हो तो ऐसे ही बैठ जाते हो, ऐसे प्यार से सबको देखते थे, हरिओम हरिओम। अब तुम किसी की निंदा चुगली नहीं करते, नहीं। जहां तुम्हारा गुरु बैठ जाता है वही तुम जाके अपना थाली लेके, थोड़ा सा भोजन लेके, खा पी के, किसी की 3-13 में नहीं जाते तुम लोग, नहीं। जाके मिलते हो सबसे एक एक से अंदर जाके, पूरी बारात में। तो तुम्हारा जो मन है वो थिर हो गया, थिर मन ब्रह्म। गुरु नानक देव जी का मन जो था वो थिर हो गया था। अब ये सब अच्छा किसको नहीं लगता ना? अभी तो शादी नहीं हुई ना, तो माँ के साथ रहते हैं, तो माँ को ये सब अच्छा नहीं लगता। तुम स्थिर हो जाओ कि गुरु की बात को सिर्फ ऊपर रखो, तुम्हारे घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन गुरु नानक देव जी ने बोला, सो क्यों विसरे मेरे माया, मेरी माता जी वो क्यों विसरे मेरे को, वो विसरता नहीं, संसार मुझे भासता नहीं, इसलिए मैं तुम्हें उदास लगता हूं। मैं उदास तो नहीं हूं, मैं उदास नहीं, पर अब मन ही नहीं करता, दिल ही नहीं करता बेकार की बातें करने का। अस्थिर नहीं है ना, अस्थिर मन होगा ना बैठे बैठे, फिर ये कैसे होगा, फिर वो कैसे करें, फिर ये कैसे होगा, कैसे। दादाजी की बात गुरुजी बहुत अच्छे से बताते थे कि दादाजी जैसे बाहर से कहीं से आते थे, उनके आंगन में झूला था, वहीं आकर बैठ जाते थे। जब वहीं आकर बैठ जाते थे तो दादाजी के साथ जो 2 लोग रहते थे वो पूछते थे, दादाजी आप घर में प्रवेश करते हो तो किसी से बात ही नहीं करते? हम लोग तो घर में एंटर करते हैं तो पूछते हैं, फलाना आया था, पैसे दे गए, अच्छा गेहूं आ गई है, फिर सिलेंडर बुक करा दिया है, फिर अच्छा उसका चौथा कब है, आते ही अभी गेट पे हो गए, पानी भी नहीं पिया होगा तुमने, आते ही बकबक शुरू। नहीं, दादा भगवान के जीवन को देखा, दादा भगवान ने आते ही अपना आराम से बैठ गए। तो दादाजी से जब सब लोगों ने पूछा तो दादाजी ने बोला, देखो कोई भी खबर होगी ना, थोड़ी देर में घर वाले खुद ही बोलना शुरू कर देते, इसलिए मैं मौका इनको देता हूँ, बोलो। मैं तो अपना आराम से आके बैठ गया। जिसकी जले वो पछताए ना, जिसको रोटी खानी है सिलेंडर लाए, मैं क्यों बार बार पीछे पड़ा रहता हूं? इसको कहा जाता है थिर मन, अथिर मन संसार। गुरुजी के पास एक लेडी आती थी, आंखों दिखी बात बता रहे हैं आपको, इतनी परेशान रहती थी, इतनी परेशान रहती थी, जबकि आप वो इतना सा खाती थी, टबर था पूरा। तो गुरुजी को कहती थी, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, पैसे भी नहीं देता आदमी, और खाने पे दृढ़ खाता है, घर वालों को भी चाहिए खाना, तो मेरे को सारा दिन यही सोच पड़ी रहती है, जब पैसा हाथ में है नहीं, चावल कहाँ से लाऊं, दाल कहाँ से लाऊं, फलाना कहाँ से लाऊं, दोपहर को खाना बच्चों को कहाँ से दूंगी। गुरुजी ने कहा, जब तेरे पास खाना ही नहीं है, बनाने का कोई साधन ही नहीं है, तो क्यों सोचती है फिर? जिसको खाना होगा तुझे राशन ला देगा, बना दियो। तूने बनाने से मना किया क्या? मना किया? बनाने से तो मना नहीं किया, काम चोर थोड़ी है तू, ले आओ मैं बना देती, मना थोड़ी है। पर उसके लिए चिंतन मत कर, तू तो व्यर्थ का चिंतन करती। तो इसको कहते हैं अस्थिर मन। अस्थिर मन होगा ना, है भी नहीं तेरे हाथ में कुछ, और पक 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 करेगा, उसी दिन से उसका मन स्थिर हो गया, गुरु का वचन मान लिया। अब दोपहर में भी खाना नहीं बना, बच्चों ने बोला खाना लाओ, खाना दो मम्मी, तो बोला अच्छा ले आओ, बाजार से ले आओ बना देती हूँ, मना थोड़ी कर रही हूँ, लाओ। बोला हम कहाँ से लाए?
बोला बोलो, अपने पापा को बोलो, दादी को बोलो, फलाने को बोलो, इसको बोलो, उसको बोलो, मुझे क्या कहते हो, मैं तो बना के दे सकती हूँ भाई। नहीं, मैं मना नहीं कर रही, बनाने की, आराम से रहने लगी। नहीं तो बेचारी सुबह से उठती थी, एक ही चिंतन चलता रहता था, दोपहर में क्या बनेगा, दोपहर को क्या बनाओ, अरे जो खाना है ले आओ, मैं बना देती, खत्म हो, मैं भी उसमें से थोड़ा सा खा लूँगी, दोगे तो। अदरवाइज मैंने क्या सोचना, मैंने कुछ नहीं सोचा। सोचा सोचना हो जे सोचे, लाख बार तुम सोचो, पर तेरा सोचा होता फिर भी सोचो, तो इसको कहा जाता अस्थिर मन। पर गुरु की मान लो, गुरु की मान ली उसने, अब मन चलता ही नहीं, जिसको जो खाना होता था ला देता था। आदमी टका नहीं रखता था हाथ पे, सोच के देखो, तो ये भी आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, ले आओ बना देते, नहीं लाओ तो मौज करो, मना तो नहीं कर रहे, वॉशिंग पाउडर ला दो, कपड़े धो देते हैं, नहीं तो मैले पहनो। सोच के देखो, ये ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति है। वो सेवा करने से मना नहीं कर रहा, सेवा करेगा, साधन दो। हम कोई कमाते थोड़ी, हम कमाते होते तो अरेंजमेंट करते, हम घर पे रहते, तुम कमाते हो, लाके दो, बना देते, एक दिन नहीं लाके देगा, 2 दिन नहीं लाके देगा, सबको जवाब अब वो देना, मैं क्यों जवाब दूं? तुम हर चीज में खुद सरपंच बन जाते थे, फिर मैं क्या जवाब दूंगी, लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। मनमुख हो क्या तुम लोग? मनमुख नहीं हो, गुरुमुख, गुरुमुख, मनमुख नहीं। हमने देखा इतना इतना खाना बनता है गुरु जी के यहाँ, पर जब तक सामान कोई लाके देगा नहीं, ड्यूटी लगेगी नहीं, कोई रसोई में जाएगा नहीं, तो सब आराम से नहीं बैठे रहते। कोई चिंता होती है वहां पे? कोई चिंता नहीं होती। जब वहां से हुक्म आ जाता है फलाने फलाने शहर वाले जाओ फूल के सेक दो, चले जाते, सब सामान आपको मिल जाता है। बस ऐसे ही घर में सेवादार की भांति रहना। कभी तुम्हें ये नहीं कि इंतजाम करना है, इंतजाम नहीं, इंतजाम करेगा वो, इंतजाम करेगा वो, सेवा करने की ताकत देगा वो, निमित्त बनोगे तुम, क्योंकि तेरा भाणा। अब आप सोचो कितना व्यर्थ का सोच सोच के हड्डियां गला दी तुम लोग, नसें तुम्हारी वीक हो गई, नहीं हो गई है कि नहीं? और तुम खुद कितना खाते हो, अच्छा बताना, खुद कितना खाते हो? खुद तो तुम लोगों को लाश की जूठन खाने की आदत है, नहीं? खुद कितना खाते हो? क्यों सोचते? सेवा का भाव रखो, पर ला दो तो बना देते, खत्म हो। फिर मन बन, ये तो सिर्फ एक बात है। अब ग्रस्त में ऐसे कितनी ऐसी बातें होती हैं जिसके लिए तुम परेशान रहते हो, और तुमने एक ही बात सीखी है, आज ना मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? तो हम सोच बैठे कि तुम फिर कोई बेकार की बातें लेके दिमाग में बैठे होगे, इसलिए परेशान। गुरु का कहा क्यों नहीं मानते? ये सिर्फ तुम सत्संग सुनते हो, इस कान से दूसरे कान से निकाल दो। फिर मन बन, ये है मनमुख की कहानी। कितना भी ज्ञान सुनेगा ना, मानेगा अपने मन की नहीं। फिर बच्चे हैं, फिर आदमी थका हुआ है, तो थका हुआ तो क्या है, पैर दबाओ उसके, पैर दबाओ, गला दबाओ, सिर दबाओ, नहीं? पर उसको दबाने की भी तो ताकत होगी तो दबा पाओगे, कुछ पेट में डालोगे तो दबा पाओगे, नहीं? क्यों इतना सोचते हो व्यर्थ का? आराम से क्यों नहीं रहते? आराम से रहो। देखो जरा कि अपने आप तुमको सब राशन पानी ला के देंगे, लो बना दो, बना दो तो बना देते, नहीं तो मौज करो, मौज करो। हम भी अपना टीवी देख रहे, टीवी चलाओ, अपना बैठे रहो, अपना आराम से पंखा वंखा चलाओ, आराम से गर्मी में अपना आराम से बैठो। जब कोई ला दे तो बोलो बैठो, बना देते हैं, खाना भी बना देते हैं, तुम्हारा रुमाल भी धो देते हैं, कपड़े भी धोते हैं, पर
ये साधन तो दो, साधन नहीं है तो कुछ नहीं। मना नहीं करते, मना थोड़ी करते, पर तुम लोग अपने ऊपर अहंकार इतना ले लेते हो, मुझे करना, मुझे करना, मुझे करना, मुझे करना। मुझे जरा 50 रुपए दिए सूजी लानी है, जरा 100 रुपए दिए तेल लाना। क्यों? कौन खिलावे कौन चुगावे, क्यों भाई? तुम क्यों एक दूसरे से मांगते रहते हो? तूने कितना खाना है बताइए, तूने कितना खाना है? सोच के देखो, इंतजाम करो, जिसको भूख लगे इंतजाम करे। नहीं नहीं नहीं, तो फिर सारे संसार को भी तुम ही खिलाऊंगा, सारे संसार को भी तुम ही खिलाऊंगा। नहीं, फिर मेरा घर तो यही दुख का कारण, मेरे बच्चे यही दुख का कारण, मेरा पति यही दुख का कारण। ये मेरा मेरा जो है ना, यही दुख का कारण है। इसी को कहा जाता अस्थिर मन, जो एक जगह टिकता नहीं। और स्थिर मन क्या है? गुरु का कहा मानना। बस गुरु ने कहा है ना कि शांत रहना है तो शांत रहेंगे, बेकार की बहस नहीं करेंगे किसी से, तू मैं नहीं करेंगे, सेवा से पीछे हटते नहीं, सेवा से पीछे हटते, बाकी मन नहीं चलाएंगे। सीधी सी बात है भाई, ना तो हम बंधु बांधवों के साथ बैठते, ना मित्रगण के साथ बैठते, एक अपना मोबाइल चलाते और उस पर भी बस गुरु की वाणी सुनते हैं, और हमारे को कोई शौक नहीं। और सारे हमें क्या बनाते हैं? मनमुख। मनमुख से अब क्या बनना है? गुरुमुख। और गुरुमुख सदा सुखी, मनमुख सदा दुखी। क्यों? उसको तो देखो, जब इतना है तो कहता है इतना हो जाए, अब इतना आ गया तो कहता है इतना हो जाए, इतना आ गया तो कहता है इतना हो जाए। वो तो कभी संतुष्टि नहीं है भाई। संतुष्टि का गुण ही सबसे बड़ा गुण है। सोच के देखो, अपने पीछे के 5 साल में जाके देखो, शुक्र क्यों नहीं मनाते? तब कैसे थे, अब कैसे? शुक्र मना, आज भी रोने की आदत है। गुरु नानक देव जी ने बोला, मनुष्य आता भी रोता हुआ, इसलिए उसका स्वभाव क्या बना रहता है? हमेशा रोने का ही बना। इसलिए बोला, मनमुख की मुक्ति नहीं है। किसकी मुक्ति है? गुरु। आज तुम लोगों की हम गारंटी दे सकते हैं कि तुम्हारा चित्त शांत है। आती होंगी बातें, ऐसी नहीं कि बातें नहीं आती होंगी, आती होंगी, पर उन बातों में तुम अपने गुरु ने जो समझाया उस बात को मान लेते हो। बाकी जो दुनिया कह रही है, बहन आई, भाई आया, फलाना आया, ये आया, वो आया, जो कहते हैं कहो, पर मैं तो अपने जो गुरु ने समझाया उसी को मान। इसको बोला स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। संसार रहे बाहर और गुरु रहे मेरे अंदर। दुनिया की बातों का मेरे पास वक्त नहीं है। दुनिया तुम्हारे अंदर रोज नए नए प्लानिंग्स डालेगी, नई नई योजनाएं डालेगी, नई नई बातें डालेगी। अरे सब रास्ता तो दिखा देंगे, जाओ हरिद्वार चले जाओ, पैसा कौन देगा? पैसा दो ना, तो जाए हरिद्वार। ऐसा किया करो, फिर वैसे किया करो, फिर वैसे चला किया। हाँ ठीक है, सब करेंगे जैसे तुम कहते हो, लाओ एक 50,000 की गड्डी तो दो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो नहीं, तो बोला फिर सलाह भी मत, सलाह भी मत। नहीं, गुरु तो यहाँ पर अगर तुमको कहते ना खुश रहो, तो तुमको लाओ साधन बताओ खुश रहने का, तो कहता आ तू मुझे समय दे, मैं तुझे समझ लूं। गुरु तो पीछे नहीं हटता। अगर गुरु तुम्हें कहता है हमेशा खुश रहा करो, तो उसके लिए वो तुमको साधन भी बताता है। ऐसा नहीं कि कह देता जाओ फटाफट मेरे लिए पुलाव बना दो, पहले उसके लिए चावल दाल ये सब ला के देगा तो तब कहेगा जाओ पुलाव बना दो। अगर कह रहा है ना खुश रहा करो, तो खुश रहने के लिए वो तुमको पहले इतना ज्ञान, इतनी समझ दे देगा कि फिर अब तुम्हारे पास ना खुश रहने का कोई कारण ही नहीं, खुशी रहना। गुरु का वचन जो हृदय बसा, सो पंडित फिर चुनना। जैसे आज गुरु अमरदास का दिन है, इन दिनों में ठंडा पानी पिलाया जाता है सब जगह। वो इसलिए पिलाया जाता है कि उनको जब अपना निश्चय पक्का हुआ, ये तो आज बन गया हिंदू मुसलमान तो ये तो वो, लेकिन वो अपना धर्म क्या था उनका हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं था। उनका जो मतलब था
वो इस बात से था गुरु अर्जन देव का कि हमें अपने गुरु की बात माननी, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु बिन अपना नाही होय, नाही होय, सतगुरु बिना नाही ठौर, सतगुरु बिना गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पारब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु का वचन, गुरु अर्जन देव ने गुरु के वचन से काट नहीं, डरे नहीं। उनको बोला तुम्हें तत्ते तवे पे बिठाया जाएगा, गरम गरम बालू डाली जाएगी, करो देख लो गरम गरम बालू, जो बाहर लू चल रही है गरम बालू से कम है क्या है? तो भी तो निकल के आए हो। कहते नहीं होगे तुम्हारे घर वाले अपने धर्म से हट जाओ, बैठ जाओ घर, पागल हो, पता नहीं कौन सा सत्संग तुम लोगों को मिला है। दुनिया में हफ्ते में एक दिन सत्संग होता है, महीने में एक दिन सत्संग होता है, तुम्हारा तो रोज ही सत्संग है। तो उस समय भी राजा महाराजा लोग गुरु अर्जन देव जी को यही कहते हैं, क्या क्या बोलते थे? अपना धर्म छोड़, सत्य की राह छोड़, छोड़ सत्य की राह, देख हम तेरे को बहुत हीरे मोती देंगे, फलाना देंगे, ये देंगे, वो देंगे। कह रहे तुम गरम बालू डाल दो मेरे को, वो मंजूर है, पर गुरु का वचन मैं नहीं काटूंगा, क्योंकि गुरु ने मेरे मन को स्थिर किया है। और स्थिर मन से ही तुम देख लो, बच्चे को पढ़ने के लिए तो बोलते हो, क्या बोलते हो? बेटा मन लगा के पढ़। अच्छा, जो तुम्हारे आदमी लोग जॉब वॉब पर जाते हैं उनको भी क्या कहते हैं? खूब मन लगा के काम करो, खूब मन लगा के करो। क्यों कहा जाता है इसको? तुम भी तो उनका धर्म भ्रष्ट कर सकते हो। बच्चे को एक दिन भी छुट्टी नहीं कराते आप स्कूल से, क्या बोलते हो बार बार? बेटा नहीं, स्कूल तो जाना पड़ेगा। मम्मी जुकाम है, कोई बात नहीं, तुलसी लगा ले, दवाई खा ले, लेकिन स्कूल जाओ। जाने देते हो ना स्कूल, उसका धर्म भ्रष्ट नहीं करते। कभी कहते हो चल नानी के घर चल, आज मामा के घर चल, आज फलानी जगह चल, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है वहां चल, धर्म भ्रष्ट करते हो उसका। लेकिन उस समय के राजाओं ने गुरु अर्जन देव का क्या भ्रष्ट करना चाहा? धर्म, कि तू सत्य की राह छोड़ दे। बस ये नहीं बोला उसको तू मुसलमान बन जा, तू फलाना बन जा, ये बन जा। भाई वो ये कहते थे तू सत्य की राह छोड़ और तू हमारे वाले धर्म को कबूल कर ले, नमाज पढ़ा कर, फलाना किया कर, ये किया कर। तो तुम्हें भी तो घर में कहते हैं अपना धूप बत्ती किया करो, सूर्य को जल चढ़ाया करो, देवियां मनाया करो, रामायण पढ़ा करो, शाम को रोज महाभारत दिखाते हैं वो देखा करो, फिर घर में महाभारत किया करो। ये तो बोलते हैं। और क्या बोलते हैं घर वाले? अपने घर में ही भगवान है, बड़े बुजुर्गों की सेवा किया करो। तो बड़े बुजुर्ग तुम्हें क्या बोलेंगे? कहेंगे ना, जा जा बेटा दुकान खोल, बहुत दिनों से दुकान नहीं खोली तूने, थोड़ा पैसा कमा के ला, सुंदर बहू लेकर आ, फिर बाल बच्चे पैदा कर, मैं उनकी भी शादी देख के जाऊं। इसमें से कहीं भी उसने बोला कि भगवान से प्रेम कर? किसी बड़े बुजुर्ग ने तुम लोगों को ये समझाया दिन तक? बताओ फिर कैसे तुम बड़े बुजुर्गों की सेवा करो? मना नहीं है, गुरु यहाँ मना नहीं करता बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं करो, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ा बुजुर्ग कौन है? परमात्मा, परम आत्मा, जिसने सबसे पहले आत्मा जाना अपने को, वो कौन है? परम, जो सबसे पहले देवी देवता शास्त्र गंधर्व किन्नर मूर्तियां इन सबको बनाने से पहले जो परम शक्ति आई, जिसने सारी सृष्टि की रचना की, मैं तो उसको मानता हूँ, उसको मानता हूँ। गुरु अर्जन देव ने बोला मैं तो उसको मानता हूँ, मैं किसी देव देवता इनको तो किसी को नहीं मानता, मैं उस परम शक्ति को मानता हूँ जो सारी सृष्टि को खिलाता है, सारी सृष्टि को खिलाता है। अब उसके भले तुम मेरे पे बालू डालो, तुम मुझे तत्ते तवों पर बिठाओ, किस पे भी करो, कुछ भी करो, आप देखो उनको कुछ नहीं हुआ,
और फिर लोगों ने उनके जो फफोले पड़ गए थे, शरीर में घाव हो गए थे, लोगों ने आज भी कहते कच्ची लस्सी डाल दो ना उसके ऊपर तो शांत हो जाता, दूध डाल दो तो शांत हो जाता। नहीं, भगवान शंकर का इतना प्रकोप है, इतना प्रकोप है, आज दिन तक उनकी मूर्तियों पर भी क्या चढ़ता है? दूध चढ़ता है। इतने गर्म मिजाज में भोले बाबा, तभी तो उनके मस्त इसके सर से चढ़ाते हैं। कभी आपने देखा उनके जांघों से चढ़ाते हो किसी को या पैरों से चढ़ाते हो किसी को? कहाँ से चढ़ता है? उनके मस्तक से चढ़ता है, उनके सर से चढ़ता है। क्योंकि हमारा जो अगर सर गर्म हो गया तो समझो, कहते ना आज मेरा माथा बड़ा गर्म है, आज मेरा पारा हाई हो रहा है। कहाँ से चढ़ाया जाता है दूध उनके ऊपर? और दूध होता है शीतलता की निशान, शांति का प्रतीक होता है। सफेद रंग जो होता है वो किसका प्रतीक होता है? शांति का प्रतीक। तो इसलिए गुरु नानक देव जी के लिए आज तो फ्रेग्रेंस डालने के लिए कलर बीच में डाल दिया, नहीं तो कच्ची लस्सी दूध और पानी मिला मिला के फटाफट उन्होंने किसके ऊपर डाला? जब उनको तवियों से नीचे उतारा गया तो उनके ऊपर ये सारा बरसाया गया और वो एक प्रसाद बन गया। प्रसाद क्या? जब लोगों ने उस अमृत को पिया तो अंदर जो जलती आग थी, द्वेष की, राग की भावना थी, तो आप ही धीरे धीरे क्या होगी? सबकी शांत होगी। गुरु का तप है। आज आप देखते हो प्रमिला भगवान के दर पर आप आते हो, कितनी भी अंदर जलती आग हो, परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, तो गुरु की जो शीतल छाया तुम पर पड़ती है, गुरु का जो शीतल वर्द हाथ तुम पर पड़ता है, तो अपने आप ही जितनी भी अंदर में आग बरस रही थी वो क्या हो जाती है? शांत। ये बाहर की गर्मी में हमको असर नहीं करती जब गुरु का साथ मिलता है। ऐसे गर्मी है, ऐसे गर्मी, लेकिन गुरु के साथ शीतलता का अनुभव होता है, क्योंकि गुरु आप अंदर से शीतल है और वो हमें भी जब दृष्टि करता है तो हमें भी क्या कर देता है? शीतल। तो हमारे अस्थिर मन को स्थिर करेगा। केवल एक ही बात कहता है, तू किसी की नहीं सुनना, किसी से भी नहीं चलना, फिर उसका आदर्श देखना। जो तुमको राय दे रहा है वो खुद शांत है, वो खुद संतुष्ट है, उसी की राय मानना, उसी की राय पे चलना जिसने नाम की कमाई कर। जिसने नाम की कमाई नहीं कर रखी तुम उसकी क्या सलाह मानोगे? उसको माया के हथकंडे पता होंगे, माया के सब रास्ते पता होंगे, लेकिन भगवान का रास्ता तो केवल किसको पता है? गुरु को पता है। और जिसको भगवान मिल जाता है उसको फिर माया के सारे साधन मिल जाते हैं। लेकिन अगर जिसके पास भगवान ही नहीं, केवल माया आ जाएगी तो क्या होगा? गाइड ही नहीं है जीवन में, मार्गदर्शन करने वाला ही नहीं है, तो सब कुछ मिल भी जाए तो व्यर्थ है। ठीक क्या है समझ में?